हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिज़ाइन पैटर्न की सीरीज़ जिसमें हम देखेंगे सिंगल ट्रेंड डिज़ाइन पैटर्न। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट डिज़ाइन पैटर्न और बहुत ही इजी है क्रिएट करना। तो आज हम इससे स्टार्ट करेंगे और आगे चल के और देखेंगे। तो सिंगल ट्रेंड डिज़ाइन पैटर्न जो है हमारा क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न में आता है। क्रिएशनल का मतलब जिसमें हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, वेरियस वेज से एंड बेस्ट वे से, हम जो भी बेस्ट पॉसिबल वे होता है उससे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो देर आर डिफरेंट डिज़ाइन पैटर्न्स ऑल्सो, जैसे क्रिएशनल, बिहेवियरल, स्ट्रक्चरल। सो आज हम देखेंगे क्रिएशनल, और उसमें क्रिएशनल में हमारा सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न आता है जो कि हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में यूज़ होता है। ठीक है, तो सिंगलटन का पहले मतलब समझने से पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो सपोज मैं एक क्लास बनाता हूँ, क्लास सिंगलटन, और मैंने ये क्लास बनाई। ठीक है, अब मैं इस क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ, राइट। मैं जितने चाहूँ उतने ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। मैं सिंगलटन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वन इक्वल्स टू न्यू सिंगलटन, सिंगलटन ऑब्जेक्ट टू इक्वल्स टू न्यू सिंगलटन, सिंगलटन ऑब्जेक्ट थ्री इक्वल्स टू न्यू सिंगलटन। मैं जितनी बार भी चाहूँ उतनी बार ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। ठीक है, और जब भी ऑब्जेक्ट बनाऊँगा तो हीप मेमोरी में एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी फॉर दिस ऑब्जेक्ट, और स्टैक में इसका रेफरेंस चला जाएगा जो पॉइंट करा होगा हमारा हीप मेमोरी पे। ठीक है, तो बार बार जब भी जितनी बार मैं बनाता जाऊँगा उतनी बार मेमोरी एलोकेट होता जाएगा। ठीक है, बट कभी कभार सिचुएशन हमारी ऐसी आती है कि हमें ना क्लाइंट को रिस्ट्रिक्ट करना है टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, या हमें कोई क्लास को रिस्ट्रिक्ट करना है टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ पर्टिकुलर क्लास, कि मतलब मैं बार बार उस क्लास का ऑब्जेक्ट ना बना पाऊँ, मैं सिर्फ एक ही बार बनाऊँ और उसी को रीयूज़ कर पाऊँ। ठीक है, तो ये कब आता है, तो देखते हैं ये कब आता है। तो सपोज़ आपके पास ये सिचुएशन कब आती है वो देखते हैं। तो सपोज़ आपके पास एक ऐप है और एक आपके पास डीबी है। ठीक है, एंड दिस इज़ योर डीबी। तो ये आपका डीबी है और ये आपकी ऐप है, और आपको क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, आपको क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो आपको क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले डीबी से कनेक्शन बनाना पड़ेगा, राइट। जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने जाओगे, क्रिएट या डिलीट, रीड या अपडेट या डिलीट, तो सबसे पहले आपको डीबी से कनेक्शन बनाना पड़ेगा हर बार, और उसके बाद ही आप उसके बाद ही आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, राइट। तो जब भी आप कनेक्शन बनाओगे तो आपको हर बार एक नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्यों ना हम कनेक्शन का सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाएं और उसी को रीयूज़ करते रहें। मतलब क्रिएट के लिए मैंने सिर्फ एक कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया और उसी ऑब्जेक्ट को यूज़ किया और मैंने डेटा इंसर्ट कर दिया, और फिर जब मेरे पास रीड की रिक्वेस्ट आई तो मैंने उस सेम कनेक्शन ऑब्जेक्ट को यूज़ किया और डेटा रीड कर लिया, और जब भी मेरे पास अपडेट की रिक्वेस्ट आई तो मैंने उसी सेम कनेक्शन ऑब्जेक्ट को यूज़ किया और मैंने अपडेट कर दिया डेटा, और जब भी मेरे पास डिलीट की रिक्वेस्ट आई तो मैंने उस सेम कनेक्शन के ऑब्जेक्ट को यूज़ किया और डेटा डिलीट कर दिया, है ना। तो मुझे बार बार ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़े कनेक्शन का। ठीक है, मुझे बार बार कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ रहा, मैंने एक ही बार बनाया और मेरे जितने भी ऑपरेशन है वो उसको रीयूज़ कर पा रहे हैं। तो इसी सिंगलटन कहते हैं। ठीक है, मतलब सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न इसे ही कहते हैं कि आई ओनली हैव टू क्रिएट द वन इंस्टांस ऑफ दैट क्लास। ठीक है, मतलब मुझे एक ही बार उस क्लास का इंस्टांस बनाना है, मैं बार बार ना बनाऊँ। ठीक है, तो मुझे यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करना होता है कि वो बार बार उस क्लास का ऑब्जेक्ट ना बना पाए, सिर्फ एक बार बनाए और उसी को बार बार यूज़ करता रहे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो देर आर डिफरेंट वेज। ठीक है, इसमें भी सिंगलटन में डिफरेंट वेज होते हैं, जैसे ईगर होता है, लेज़ी होता है, डबल लॉकिंग होता है और लॉकिंग होता है। ठीक है, सिंगल लॉकिंग, डबल लॉकिंग। तो देखते हैं चारों कि कैसे करते हैं। तो सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न का सबसे पहला तो हमारा जो वो है, वो सबसे पहले जो हमारा ऑपरेशन है वो यही है कि भाई हम यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करें उस क्लास का ऑब्जेक्ट इंस्टांशिएट करने से। ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं, तो वो हम कर सकते हैं प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना के। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं करते हम। ईगर का पहले एग्जांपल देखते हैं और उसके बाद फिर लेज़ी का देखेंगे, फिर सिंगल लॉकिंग और डबल लॉकिंग का देखेंगे। तो हमारा पहला जो यूज़ केस है वो यही है कि भाई हमें तो यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करना है कि आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते इस क्लास का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर देंगे, कंस्ट्रक्टर को हम प्राइवेट कर देंगे।
तो इस क्लास का कंस्ट्रक्टर हमने बनाया, कंस्ट्रक्टर इज़ ऑफ सेम नेम ऑफ क्लास नेम, ठीक है। तो हमने इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया, उसको हमने प्राइवेट कर दिया, और हम एक स्टैटिक मेथड बनाएंगे, ठीक है, जो कि मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट ला के देगा। तो पब्लिक स्टैटिक ईगर सिंगलटन गेट इंस्टांस, ठीक है। आप कोई भी नाम दे सकते हो, मुझे गेट इंस्टांस अच्छा लगता है तो मैंने गेट इंस्टांस दे दिया। और यहाँ पे हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, प्राइवेट स्टैटिक ईगर सिंगलटन इक्वल्स टू न्यू ईगर सिंगलटन, और इसका नाम दे देंगे ईगर सिंगलटन। तो इस क्लास का हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। मैंने इसको प्राइवेट इसलिए रखा कि इस क्लास के बाहर कोई इसको एक्सेस ना कर पाए, और स्टैटिक इसलिए रखा क्योंकि मुझे गेट इंस्टांस से ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। तो मुझे अगर इस ऑब्जेक्ट को इस रेफरेंस वेरिएबल को यूज़ करना है तो मुझे स्टैटिक देना पड़ेगा। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया इसका, और मैंने रिटर्न कर दिया ईगर सिंगलटन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, और मैं ईगर सिंगलटन का जब ऑब्जेक्ट बनाने जाऊँगा, equals to new eager singleton, so it will give me a compile time error कि it has private access in eager singleton, तो मैं इसको नहीं कर सकता, राइट। तो जो मैंने मेथड बनाया है, ठीक है, मेथड जो मैंने बनाया है स्टैटिक मेथड, उसमें मैं वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा हूँ इस क्लास का, राइट। तो मैं क्या करूँगा, उस स्टैटिक मेथड को एक्सेस करूँगा। अब स्टैटिक मेथड को एक्सेस करने के लिए हम क्लास नेम से कर सकते हैं, क्योंकि वो क्लास एरिया में डिफाइंड है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, ईगर सिंगलटन डॉट गेट इंस्टांस, ठीक है। अब इसका हैश कोड निकाल के देखते हैं, ईगर सिंगलटन डॉट हैश कोड, ठीक है। तो जब मैं इसे रन करूँगा, तो इसको रन करके देखते हैं और इसका हैश कोड प्रिंट करते हैं, तो ये आया, ठीक है। अब मैं इसका दोबारा से एक और बार ऑब्जेक्ट बनाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसका ईगर सिंगलटन 1 किया, और ईगर सिंगलटन डॉट गेट इंस्टांस। मैं न्यू तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरा जो कंस्ट्रक्टर है वो प्राइवेट है, और हमारा कंस्ट्रक्टर ही यूज़ होता है ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन में, बट हमने कंस्ट्रक्टर को भी प्राइवेट कर दिया तो हम नहीं कर सकते, राइट। तो इसलिए मैं ये स्टैटिक मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हमने स्टैटिक मेथड में ऑलरेडी हम रिटर्न कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को पहले ही क्रिएट कर लिया। बस हम जब भी वो मेथड कॉल कर रहे हैं हम उसको रिटर्न कर दे रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसका हैश कोड देखता हूँ, सॉरी, इसका हम हैश कोड देखते हैं ईगर सिंगलटन 1 का। तो इसको रन करते हैं। तो अगर आप हैश कोड देखो, दोनों के इक्वल है, ठीक है, 681842940, 681842940, राइट। तो इसका मतलब कि मैंने सिर्फ एक बार ऑब्जेक्ट बनाया और मैं बार बार उसको रीयूज़ कर पा रहा हूँ, मतलब मैं बार बार ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ नहीं कर रहा, सिर्फ एक ही बार मैंने मेमोरी एलोकेट की और मैं उसी को रीयूज़ कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब जितनी बार भी मुझे कोई भी ऑपरेशन करना है, सपोज़ मुझे डीबी कनेक्शन बनाना है, तो मैं जितनी बार भी चाहूँ उतनी बार इस ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकता हूँ, मुझे बार बार न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अब दूसरा जो वे होता है वो होता है, बट इसमें एक ड्रॉबैक है। सबसे पहले इसका ड्रॉबैक देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम ईगर देखेंगे। तो ड्रॉबैक ये है कि यार मैंने पहले ही ऑब्जेक्ट बना दिया, मुझे यूज़ ही नहीं था। अभी सपोज़ मतलब जब भी ये क्लास लोड होगी तो मेरा ये पहले ही ऑब्जेक्ट बना देगा, बट मेरे को तो यूज़ ही नहीं था अभी, मैंने तो इसको कॉल ही नहीं किया, मैंने इस मेथड को गेट इंस्टांस को कॉल ही नहीं किया, बट पहले से ही इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, पहले से मेमोरी एलोकेट हो रखी है। तो मैं क्यों करूँ, ठीक है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है अभी करने की। जब मैं अगर सपोज़ मैं ये कर देता हूँ और मैं इस क्लास को कहीं यूज़ ही नहीं कर रहा, बट एक क्लास तो लोड होगी ना, है ना, क्योंकि हमारा JVM इस क्लास को लोड करता है, राइट, सारी क्लास को लोड करता है। तो जब इसको लोड करेगा तो इसका ऑब्जेक्ट बना देगा, राइट। तो हमें ये चाहिए ही नहीं, है ना, क्योंकि मुझे ये तब चाहिए जब मैं इस क्लास को यूज़ करूँ। तो इसलिए हमारा लेज़ी जो सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न है वो आया, ठीक है। तो लेज़ी को देखते हैं कि कैसे करते हैं। क्लास का नाम ही लेज़ी रख लेते हैं तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। वही हमारा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हमें प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाना है लेज़ी सिंगलटन, ठीक है, क्योंकि मुझे यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करना है इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने से, तो इसलिए मैं प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। अब
मैं इसका रेफरेंस वेरिएबल बनाऊंगा सबसे पहले, लेज़ी सिंगलटन, लेज़ी सिंगलटन, ठीक है। अब मैं जो इसको पहले तो मैं स्टैटिक करूँगा, क्योंकि मैं स्टैटिक मेथड बनाऊँगा जिसके थ्रू मैं ये ऑब्जेक्ट एक्सेस कर पाऊँ, राइट, जिसके थ्रू मैं ये ऑब्जेक्ट ले पाऊँ। तो मैं एक पब्लिक स्टैटिक लेज़ी सिंगलटन गेट इंस्टांस ही इसका नाम दे देते हैं, आप कुछ भी दे सकते हो। और मैं ये तब बनाऊँगा जब मेरा लेज़ी सिंगलटन इक्वल्स टू नल होगा, तब मैं करूँगा, तब मैं लेज़ी सिंगलटन इक्वल्स टू न्यू लेज़ी सिंगलटन एंड रिटर्न लेज़ी सिंगलटन, ठीक है। अब मैं यहाँ मेन में आता हूँ, अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब मैं लेज़ी सिंगलटन यूज़ करता हूँ, लेज़ी सिंगलटन। अब मैं अगर इसका लेज़ी सिंगलटन का न्यू करूँगा तो ये मुझे कंपाइल टाइम एरर देगा, क्योंकि वो प्राइवेट है कंस्ट्रक्टर और मैं उसको ऑब्जेक्ट इनिशिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, लेज़ी सिंगलटन डॉट गेट इंस्टांस। क्यों गेट इंस्टांस में, इसलिए क्योंकि मैंने गेट इंस्टांस में उसका ऑब्जेक्ट बनाया और ये मुझे ऑब्जेक्ट लग के देगा। तो अब क्या हुआ कि अब इसका हैश कोड प्रिंट करके देखते हैं सबसे पहले, डॉट हैश कोड। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो इसने मुझे दिया वही 681,842, ठीक है। और मैं इसको दोबारा से एक और बार मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है, लेज़ी सिंगलटन डॉट गेट इंस्टांस, लेज़ी सिंगलटन डॉट हैश कोड, ठीक है। तो दोनों को प्रिंट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो दोनों का सेम ही आना चाहिए, ठीक है। अगर गलत आता है तो कोड गलत है, बट सेम है। आपने देखा 681,842,940, ठीक है, दोनों का सेम। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें बस पहले क्या हम कर रहे थे ईगर में कि यार हमने जब हमने पहले ही ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, जब भी क्लास लोड होगी तो वो पहले से ही ऑब्जेक्ट बना देगा और मेमोरी एलोकेट कर देगा। बट यहाँ पे हमने पहले ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, यहाँ पे हमने एक सिर्फ रेफरेंस दिया, और जब कोई भी क्लास इस मेथड को कॉल करेगा तब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो वो चेक करेगा, अगर वो नल है तभी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो जब पहली बार मैंने इसको यहाँ पे कॉल किया, यहाँ लाइन नंबर 8 में जब मैंने इसको लेजी सिंगलटन डॉट गेट इंस्टांस किया, तो उसने वहाँ पे देखा कि यार ये नल है, ठीक है, और उसने ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दिया। बट जब मैं दूसरी बार कॉल कर रहा हूँ, दूसरी बार वो नल नहीं है, राइट, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस में उसका ऑब्जेक्ट बन गया, हीप मेमोरी में मेमोरी एलोकेट हो गई, और ये रेफरेंस, ये वाला मेरा रेफरेंस उसको पॉइंट करने लगा हुआ, ठीक है। तो उसने क्या किया, मेरे को यहाँ से ही रिटर्न करके दे दिया, वो इस लाइन पे चेक ही नहीं करेगा और डायरेक्टली 10 से आके मुझे रिटर्न कर देगा, ठीक है, लेजी सिंगलटन का ऑब्जेक्ट। बट इसमें भी एक इशू है। अब इसमें क्या इशू है, सपोज आपके पास मल्टीपल थ्रेड्स हैं, 100 थ्रेड्स हैं, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं, आपके पास बहुत सारे थ्रेड्स हैं, ये एक थ्रेड है, ये एक थ्रेड है, ये एक थ्रेड है, ये एक थ्रेड है, और भी मल्टीपल थ्रेड्स हैं, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, वो सारे इस इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करें, इस क्लास का ऑब्जेक्ट गेट करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू गेट इंस्टांस मेथड, जो हमने ये बनाया मेथड गेट इंस्टांस, ठीक है। थोड़ा सा, हाँ, तो ये हम जब कॉल करेंगे तो सारे एक साथ ही ट्राई कर रहे हैं गेट इंस्टॉल्स कॉल करने का, और सभी एक साथ इसका ऑब्जेक्ट गेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इशू कहाँ होगा, ठीक है। अब सपोज करो कि मेरे 2 थ्रेड सेम टाइम पे इस लाइन पे आ गए, ठीक है, 2 थ्रेड्स मेरे सेम टाइम पे इस वाली लाइन पे आ गए। इफ़ कंडीशन जो मैंने लिखी है, इफ़ लेजी सिंगलटन इक्वल्स टू नल, इस कंडीशन पे आ गए, तो दोनों थ्रेड इस जो मेरा एरिया है इसमें एंट्री कर जाएंगे, राइट। दोनों थ्रेड मेरे इस एरिया में एंटर कर जाएंगे और दोनों थ्रेड इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे, है ना। दोनों थ्रेड ने ऑब्जेक्ट बना दिया, तो मेरा जो पर्पस था क्लाइंट को रेस्ट्रिक्ट करने का कि भाई आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते इस क्लास के, तो वो तो है रहा ही नहीं ना, क्योंकि अब तो मैं 2 बार बना पा रहा हूँ ऑब्जेक्ट, है ना। और ऐसे अगर 100 थ्रेड आ गए तो वो काफ़ी सारे थ्रेड्स इसको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो हमें ये चीज़ रोकनी है। अब ये चीज़ कैसे रोक सकते हैं, ये चीज़ रोक सकते हैं हम सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज़ करके, ठीक है। तो इसका नाम दे देते हैं सिंगल लॉकिंग सिंगलटन एग्जांपल, ठीक है, सिंगलटन। तो वो देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहला तो हमारा वही है जो हम क्या करते हैं, स्टैटिक सिंगल लॉकिंग सिंगलटन, और मैंने इसका रेफरेंस वेरिएबल बनाया,
ठीक है। और मैंने प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाया क्योंकि मुझे रिस्ट्रिक्ट करना है यूज़र को इसका ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड यूज़ करके इसका ऑब्जेक्ट बनाने से। तो मैंने ये किया एंड आफ्टर दैट मैं क्या करता हूँ, गेट इंस्टांस एक मेथड बनाता हूँ जो एक्सपोज करता हूँ क्लाइंट को कि वो कॉल करे और इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट इस क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ कर ले। तो मैंने स्टैटिक सिंगलटन लॉकिंग एंड गेट इंस्टांस। तो इसमें हम क्या कर रहे थे, इसको कॉपी कर लेंगे। इफ़ हमारा सिंगलटन अगर इक्वल्स टू नल है देन आई विल क्रिएट सिंगलटन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और रिटर्न करूँगा सिंगलटन ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट अब यहाँ पे वो इशू था कि अगर मल्टीपल थ्रेड्स आ गए तो वो सेम टाइम पे इस लाइन पे आ जाएंगे और उनको नल मिलेगा, राइट, दोनों को ही नल मिलेगा। अगर दो थ्रेड मेरे इस लाइन पे आ गए दोनों को नल मिलेगा, राइट, क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट तो मेरा बना नहीं है। तो दोनों 8 लाइन पे मूव हो जाएंगे, राइट, और दोनों एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो जो भी मेरा यूज़ केस था वो तो रहा ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इस मेथड को सिंक्रोनाइज कर दूँगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब भी मेरे मल्टीपल थ्रेड्स आएंगे तो एक थ्रेड, जैसे मेरा एक थ्रेड आया इफ़ में और दूसरा थ्रेड मेरा आया, तो एक थ्रेड मेरा इस इफ़ में चेक करेगा, ठीक है, मेरा इस मेथड में गेट इंस्टांस मेथड में, ये सपोज आपका गेट इंस्टांस मेथड है, तो इस पे मेरा लॉक लग जाएगा गेट इंस्टांस मेथड पे, ठीक है। तो एक थ्रेड ही उस मेथड को एक्सेस कर पाएगा, मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ नहीं कर पाएंगे। एक थ्रेड ने एक्सेस किया, ऑब्जेक्ट बनाया और रिटर्न कर गया, ठीक है। अब जब मेरा दूसरा थ्रेड तो वेटिंग स्टेट में चला जाएगा, जब मेरा दूसरा थ्रेड आएगा तो उसको वहाँ पे नल नहीं मिलेगा, उसको पहले से ही दिखेगा कि ऑब्जेक्ट बन चुका है, वो रिटर्न कर जाएगा, है ना। तो वो कहाँ से रिटर्न कर जाएगा, तो सपोज़ मेरे दो थ्रेड्स आए, पहला मेरा यहाँ आया, ठीक है, उसने मेरा दो थ्रेड्स आए, एक थ्रेड एंट्री किया, ठीक है, और एक थ्रेड वेटिंग स्टेट में चला गया क्योंकि यहाँ पे लॉकिंग हमने कर दी। अब एक थ्रेड हमारा ऑब्जेक्ट बना देगा और यहाँ से ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। अब जैसी थ्रेड दूसरा एक्टिवेट होगा, रनिंग स्टेट में दोबारा से आएगा, तो वो देखेगा कि यार ऑब्जेक्ट तो बन गया, तो वो डायरेक्टली रिटर्न कर जाएगा। बट यहाँ पे एक और इशू है। अब वो क्या है कि यार सिंक्रोनाइज जो आपका आप लॉकिंग कर रहे हो इट्स वेरी कॉस्टली, राइट, है ना। कॉस्टली कैसे कि मेरे 100 थ्रेड्स, जैसे मेरा एक थ्रेड एंट्री कर गया, तो अगर मेरे 100 थ्रेड्स हैं, मेरे 100 थ्रेड है, तो 100 के 100 थ्रेड को वेट करना पड़ेगा इस मेथड के अंदर एंट्री करने के लिए, राइट। तो मैं ऐसा क्यों करूँ, क्योंकि कॉस्टली है ना, मैं क्यों अपने 100 थ्रेड्स को 99 थ्रेड्स को रोक के रखूँ सिर्फ एक थ्रेड के लिए। अगर एक थ्रेड मेरा काम कर रहा है और मैंने 99 थ्रेड्स को रोक दिया तो वो मेरा परफॉर्मेंस इशू देगा, राइट। तो इसको भी हम बहुत छोटे से चेंज से सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। तो वो क्या है वो देखते हैं, अगली एक और क्लास बना लेते हैं। तो डबल लॉकिंग इसका नाम लिख देते हैं सिंगलटन, ठीक है। अब वही मेरा प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे इसका, क्योंकि मुझे यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करना है ऑब्जेक्ट बनाने से इस क्लास का। और कोई भी क्लास, मैं यूज़र बोल रहा हूँ आप क्लास बोल लो, ठीक है, कोई भी क्लास को इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने से रिस्ट्रिक्ट करना है। तो पब्लिक स्टैटिक डबल लॉकिंग सिंगलटन, यहाँ पे हम नाम देंगे डबल लॉकिंग सिंगलटन, ठीक है। अब मैं वही मेथड एक्सपोज करूँगा जो मेरा दूसरी क्लास यूज़ कर पाए, ठीक है। तो पब्लिक स्टैटिक डबल लॉकिंग सिंगलटन गेट इंस्टांस, आप मेथड का नाम कुछ भी दे सकते हो। तो इफ़ डबल लॉकिंग सिंगलटन इक्वल्स टू नल, मैं पहले नल चेक करूँगा कि अगर मेरा नल है तभी मेरा लॉक करूँ, ठीक है, तभी मेरा सिंक्रोनाइज ब्लॉक का मैं यूज़ करूँगा और डबल लॉकिंग सिंगलटन डॉट क्लास, ठीक है। मैं क्लास लेवल लॉक यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। आप क्लास लेवल लॉक आपको समझना है तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, या मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूँगा, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट पे कैसे लॉक करते हैं और क्लास लेवल लॉक क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लास लेवल लॉकिंग यूज़ कर रहे हैं एंड हम दोबारा से चेक करेंगे कि मेरा यहाँ पे मैंने चेक किया कि अगर मेरा डबल लॉकिंग सिंगलटन नल है तो मैं यहाँ पे लॉक करूँगा, ठीक है। अब मैं दोबारा से चेक करूँगा डबल लॉकिंग सिंगलटन अगर मेरा नल है तो मेरा डबल लॉकिंग सिंगलटन इक्वल्स टू न्यू डबल लॉकिंग सिंगलटन, बाहर आके मैं रिटर्न कर दूँगा, ठीक है। तो क्या हुआ, तो यहाँ पे अब इसका एग्जांपल देखते हैं। तो इसको हटा लेते हैं, इन सबको हटा लेते हैं और यहाँ पे मेरा ये एक मेथड है गेट इंस्टांस,
ठीक है, गेट कर लेते हैं, ठीक है, अभी इसके लिए गेट कर लेते हैं। और मेरे 100 ऑब्जेक्ट्स हैं, 100 मतलब अभी आप इमेजिन कर लो कि 100 ऑब्जेक्ट्स हैं, 100 थ्रेड्स है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे थ्रेड इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, 2 थ्रेड यहाँ पे आते हैं, ठीक है, दोनों को नल मिला। अब एक थ्रेड इस यहाँ पे गया और उसने लॉक कर दिया, दूसरा थ्रेड विल वेट अंटिल ये थ्रेड अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेता, ठीक है। अब ये चेक करेगा कि मेरा ऑब्जेक्ट नल है, हाँ अगर ऑब्जेक्ट नल है तो इसका ऑब्जेक्ट बनाओ और रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब जैसे ही मेरा दूसरा थ्रेड ये जैसे रिटर्न होगा तो मेरा इस क्लास से मेरा लॉक हट जाएगा और मेरा दूसरा क्लास जो मेरा दूसरा थ्रेड है जो वेटिंग स्टेट में था वो रनिंग स्टेट में आ जाएगा और वो फिर यहाँ पे अपना आएगा और फिर वो चेक करेगा कि क्या अभी भी ऑब्जेक्ट नल है, उसको नल नहीं मिलेगा, राइट, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, तो वो रिटर्न कर जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे मेरा 2 थ्रेड्स आए, 2 थ्रेड ने सेम टाइम पे 2 थ्रेड मेरे इफ़ कंडीशन में है, उन्होंने चेक किया कि यार मेरा यहाँ पे नल है, ठीक है। अब नल है, यहाँ पे एक मूव हुआ, अब सिर्फ एक ही को इस कंटेक्स्ट एरिया में आने का मौका मिलेगा, 2 तो एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि हमने लॉक कर दिया। दूसरा थ्रेड मेरा वेटिंग स्टेट में चला गया, है ना। अब जैसे ही मेरा पहले थ्रेड ने मेरे पहले थ्रेड ने क्या किया, ऑब्जेक्ट बना दिया और रिटर्न कर दिया। अब जैसे ही मेरा दूसरा थ्रेड कंटेक्स्ट एरिया में आएगा वो चेक करेगा कि क्या मेरा ऑब्जेक्ट नल है, ऑब्जेक्ट नल नहीं है क्योंकि मैं बना चुका हूँ ऑब्जेक्ट, राइट, पहला थ्रेड ऑब्जेक्ट बना चुका है तो वो डायरेक्टली रिटर्न कर जाएगा, ठीक है, वो लॉक रिलीज़ कर देगा। अब कोई तीसरा थ्रेड आता है तो वो देखेगा क्या मेरा ऑब्जेक्ट नल है, नल नहीं है, ठीक है, तो वो रिटर्न कर जाएगा। तो बस ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने मेथड पे सिंक्रोनाइज नहीं किया, मैंने पहले ही चेक कर लिया कि क्या मेरा ऑब्जेक्ट नल है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट नल है तभी मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तभी मैं लॉक लगा रहा हूँ, वरना मेरे को लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं अपने मैं अगर एक थ्रेड मेरा सिंक्रोनाइज ब्लॉक में है, उस पर लॉक लग गया और वो काम कर रहा है, तो मैं अपने 99 थ्रेड्स को नहीं रोक सकता, राइट। मेरे को तो उनको रिलीज़ करना है, राइट, मैं उनको वेटिंग स्टेट में नहीं डाल सकता। तो मैंने क्या किया, पहले ही नल चेक कर दिया और जैसे मेरे डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड्स हैं, 98 थ्रेड्स एक साथ आएंगे तो वो देखेंगे कि यार नल तो है नहीं, ऑब्जेक्ट पहले से ऑब्जेक्ट बन चुका है, तो वो रिटर्न कर जाएंगे, है ना। तो बस ये है सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न। और होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।